कभी सोचा है कि एक छोटा सा नन्हा सा नॉर्मल सा कबूतर आपसे कितना अटैच हो सकता है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन मेरी ये थिंकिंग हमेशा के लिए चेंज हो गई जब पिक्सी ने मेरी लाइफ में एक धमाकेदार एंट्री मारी। 25 जुलाई 2020। उस दिन मेरा मूड काफ़ी ऑफ था। तब दिन के लगभग 5 बजे थे। मम्मी ने आवाज़ लगाई तो मैं गई। तब मैंने पिक्सी को पहली बार देखा था। ये पता नहीं घर के सामने रोड पर कहाँ से आ गया था। ना उड़ना आता था, ना खुद को किसी मुश्किल से बचाना। मैंने उसे एक बड़े से बॉक्स में रखा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि एक बेबी बर्ड को कैसे हैंडल करते हैं। यूट्यूब के उस कॉर्नर में चली गई थी जहाँ शायद ही आज तक आप में से कभी कोई गया हो। वो सर्चेस थे: हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बेबी पिजन, व्हाट टू फीड, हाउ टू फीड अ बेबी पिजन, एक्सेट्रा। पिक्सी इतना छोटा था कि मेरे एक हाथ में आ जाता था। पहले दिन तो उसने कुछ नहीं खाया क्योंकि ना उसे खुद कुछ खाना और हमें खिलाना आता था। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक हमें भी थोड़ी बहुत टेक्निक्स आ गई थी। मैं और मम्मी उसकी आंखें कवर करते एंड इंजेक्शन से उसे खाना खिलाते थे। मैं एक हाथ से उसकी छोटी सी प्यारी सी चोंच को खोलती और दूसरे हाथ से इंजेक्शन से खिलाती। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उसने रूम में अपना एक छोटा सा कॉर्नर डिसाइड किया था जिसे वो अपना एक सेफ जोन मानता था। वो उधर ही रहता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो मुझसे और मैं उससे अटैच होती गई, उसने अपना वो सो कॉल्ड सेफ जोन छोड़ दिया और पूरे दिन बस मेरे साथ ही रहता था। आजा पिक्सी, आजा आजा आ गया। अगर 1 मिनट के लिए मैं बाहर जाऊं या उसे ना दिखूं तो रूम में बाकी लोगों को अपने पंख खोल के डराना और शोर मचाना उसकी आदत थी। गुस्सा करता है भाई, गुस्सा करके दिखाता है। शांत शांत, वेरी नाइस। पिक्सी, और जैसे ही उसे दिखूं वैसे ही उड़कर मेरे पास आ जाना और मेरे कंधे पर बैठ जाना तो जैसे उसका हक ही बन गया था। किसी और से खाना ना खाना, किसी और को खुद को हाथ ना लगाने देना मुझे बहुत अच्छा एंड लकी फील कराता था क्योंकि मुझे खुद नेचर ने चूज़ किया था। बट दूसरी साइड डर भी लगता था, चिंता भी होती थी कि अगर कल को कॉलेज खुल गए तो इसका काम कैसे चलेगा। इतना शैतान हो गया है कि ये अपने घर से बाहर से घूमते हुए इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, सारे में उधर कॉर्नर से इधर से होते 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 इधर आ गया। ओ ओ ओ, गुस्से गुस्से, अच्छा अच्छा ठीक है। उसका मैं यूँ यूँ प्यार करे जा रही हूँ, इधर आके सोने की पोजीशन में बैठ गया है। और अब मैं रुक गई वीडियो बनाने के लिए तो ऑफेंड हो गया कि भाई क्यों रुक गए। ओहो सच अ क्यूटी। जब छोटा था शक्ल नहीं पहचानता था, मेरे नेल्स बड़े थे तो बस इतना पता था कि ये वही है जो मुझे खाना खिलाती है एंड इसके साथ मैं सेफ हूँ। शुरू में पैरों में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था, हालांकि मैं पायल पहनती हूँ, इसलिए तो कभी किसी के पीछे तो कभी किसी के पीछे भागता था। लेकिन जैसे ही पता चलता था कि मैं कहाँ हूँ वैसे ही भाग के मेरे पास आ जाता था। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं है। जैसे कि इस वीडियो में पहले इसने मेरी हाथ पैर शक्ल को बार बार कंफर्म करा एंड फिर उड़कर आ गया। अरे 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 अरे। वैसे तो पिक्सी ने हमें कभी परेशान नहीं करा, लेकिन उसको बुक्स और न्यूज़पेपर्स में इतना इंटरेस्ट था कि हम आपस में बात करते हुए कहते थे कि ये पिजन्स का आइंस्टाइन है। तो ऐसे ही एक बार पिक्सी नैनो को काफ़ी परेशान कर रहा था और उसकी बुक पे चोंच मार जा रहा था जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने थोड़ी सी लाउड वॉइस में पिक्सी को डांटा और बोला कि अगर अब परेशान करेगा तो बॉक्स में बंद कर दूंगी। एंड वो समझ गया। वो चुपचाप अपने उस सो कॉल्ड सेफ जोन में बैठा रहा। लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि इसे प्यार कर दे, देख कैसे दुखी होकर बैठा हुआ है। तब मैंने आधे घंटे तक उससे बातें करी, उसे प्यार किया, उसे खाना खिलाया, उसके साथ खेली और फिर वो नॉर्मल हो गया। उसकी बेसिकली शैतानी फिर से स्टार्ट। अरे अरे।
ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो साथ में आके बैठना, लैपटॉप पर चोंच मारना, चुपचाप लैपटॉप के पीछे से उसके ऊपर चढ़ जाना और फिर टाइपिंग करना उसके फेवरेट कामों में से थे। सब बढ़िया चल रहा था। देन दैट अनफॉरगेटेबल, अनफॉर्चुनेट एंड द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ केम। 8 सितंबर 2020। वो दिन इतना प्यारा स्टार्ट हुआ था। मैंने उसको उसके बॉक्स में से निकाला। बॉक्स में मैं जैसे ही हाथ डालती थी वो मेरे हाथ पे चढ़ जाता था, जस्ट लाइक एलिवेटर। देन मैंने उसे खाना खिलाया, मैं उसके साथ थोड़ी सी खेली। देन आई वेंट टू पार्क फॉर सम मॉर्निंग एक्सरसाइज। आई केम बैक, एवरीथिंग वॉज गोइंग सो स्मूथली। मैंने चेंज किया। उस टाइम सुबह का लगभग 8 बज रहे थे एंड ऑनलाइन क्लासेस 9:45 से स्टार्ट थी। तो मैं सो गई एंड पिक्सी भी। जब उठी तो वो मेरे साथ ही मेरे बेड पर ही था। मुझे ऐसे देख रहा था कॉन्टिन्यूसली, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने भी प्यार से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हो ऐसे? बट अब सोचती हूँ तो लगता है कि वो सही में कुछ कहना चाह रहा था। ऐसा कहते हैं ना कि एनिमल्स एंड बर्ड्स को पहले पता चल जाता है, तो मे बी यही रीज़न था। ओए पिक्सी, आजा 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 आजा। एंड उस दिन वो पूरे टाइम मेरे साथ ही था, वरना वो इधर उधर खुद घूमने कहीं निकल जाता था एंड थक के फिर मेरे पास, मेरे कंधे पर, मेरे पैरों पर या गोदी में आके सो जाता था। ये शैतान 1-2 घंटे से घूम रहा था एंड अब तो वो कहाँ जाके लैंड करके बैठ गया। तब सब सही चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। मैं अपनी बोरिंग ऑनलाइन क्लासेस लेने में बिजी थी एंड ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। नैना ने मुझे 1 सेकंड के लिए आवाज़ लगाई, शी जस्ट फॉरगॉट हर टॉवल इन द रूम। मैं बस वही देने गई थी एंड देन आते हुए आई जस्ट पिक्ड अ वाटर बॉटल फॉर माई सेल्फ फ्रॉम द किचन एंड देन सडनली आई हर्ड अ स्क्रीम ऑफ माई मॉम, शोना जल्दी आ। आई ran towards the room and I saw Pixie on the floor trying to stand up. There was no blood, no mess, nothing. बस पिक्सी फैन से टकरा गया था। मे बी मैं एकदम से उसके सामने से उठ के गई तो मेरे पास आने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं रूम से बाहर जाती थी वो दरवाजे पे आके बैठ जाता था। वरना जब फैन चलते थे वो कभी नहीं उड़ता था, लेकिन पता नहीं उसने उस दिन उड़ने का क्यों सोचा। मैंने जैसे ही उसे देखा, आई जस्ट ran towards him and I was continuously saying, पिक्सी खा के उठ जा, and tears were rolling down my cheeks. Then he looked at me so peacefully and it was like he was saying goodbye to me, and then he closed his eyes for forever. He died in front of me in my hands and मैं कुछ नहीं कर पाई। जिन हाथों में मैं उसको लेकर आई थी, जिन हाथों में मैंने उसको खाना खिलाया था, जिन हाथों को उसने प्यार किया था, वो उन्हीं हाथों में चला गया। सब कुछ इतना जल्दी विद इन फ्यू सेकेंड्स हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ना मैं कुछ कह पाई, ना मैं कुछ कर पाई। So my baby Pixie, I just wanna say that wherever you are, I hope you are happy and safe. Mama loves you so much which I can't explain in words. जितना भी तुमने मुझे प्यार दिया, जितनी इम्पोर्टेंस तुमने मुझे फील कराई, उतनी कोई नहीं करा सकता। And I know we will meet to each other on some day in heaven.